श्लोक 40। अज्ञानश्च श्रद्धांसं संशयात्मा विनश्यति नयन लोकादस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। 40। अर्थ विज्ञान, अजना, अज्ञानी, च और बेवफा, बेवफा, च और संदिग्ध, संदिग्ध, आत्मा, व्यक्ति, विंस्यति नीचे गिरता है, नहीं, कभी नहीं, अयम इसमें, लोक, लोक, अस्ति है, नहीं, नहीं, पर, आ रहा है, नहीं, नहीं, सुखम, सुख, संशयात्मन, संदिग्ध व्यक्ति। यानी, लेकिन जिनके पास न तो विश्वास है और न ही ज्ञान है और जो संदेहशील स्वभाव के हैं, वे गिर जाते हैं। क्योंकि शंकित आत्माओं के लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में। आख्यान। भक्ति रसामृत सिंधु साधकों को उनकी आस्था और ज्ञान की योग्यता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत करता है। शास्त्र युक्त च निपुणः, सबसे मजबूत निश्चय। प्रौदाश्रद्धोधिकारी यह स भक्तिमत, यह शास्त्रादिस्वनिपुणः, श्रद्धावंस्तु माघ्यम, यो भवेत् कोमल श्रद्धा, स कनिष्ठो निगद्यते 1.2.17-19। सर्वश्रेष्ठ साधक वह है जिसे शास्त्रों का ज्ञान है और वह दृढ़ विश्वास से संपन्न है। मध्यम वर्ग का साधक वह है जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है लेकिन वह हरि गुरु के प्रति समर्पित है। निम्नतर साधक वह है जिसे न तो शास्त्रों का ज्ञान है और न ही वह आस्था से संपन्न है। तीसरे स्तर के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मनुष्य न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्म में शांति प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक क्रियाकलापों में भी आस्था रखनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला किसी रेस्तरां में जाती है और खाना ऑर्डर करती है, तो उसे विश्वास होता है कि रेस्तरां वाले उसे जहरीला खाना नहीं परोसेंगे। हालांकि, यदि वह संदेह से ग्रस्त है और पहले प्रत्येक व्यंजन का रासायनिक परीक्षण करता है, तो वह अपने भोजन का आनंद कैसे ले सकता है या उसे खत्म कैसे कर सकता है। इसी तरह, एक आदमी बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाता है और जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठता है, नाई अपने उस तरह की तेज धार उस आदमी की गर्दन पर चला देता है। अब अगर उसे पुरुष नाई पर संदेह होता है और संदेह होता है कि उसकी प्रवृत्ति हत्या करने की है, तो वह दृढ़ता से कहता है, आराम से न बैठे और नाई को अपना काम करने दें। इसलिए श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि संदेह करने वाले व्यक्ति को न तो इस लोक में और न ही परलोक में कहीं भी सुख मिलता है।